जी। देखिए, ऐसा है। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। महा दुर्गा सप्तशती को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास में जो टर्म आती है, वो टर्म आती है कि एक काल है और दूसरा महाकाल है। एक लक्ष्मी है, एक महालक्ष्मी है। ठीक है, तो मॉडल जो है, अब हम इसको लेकर चलेंगे कि जो पहला ऋषि हुआ, उसने पूरे सिस्टम को एक्सप्लोर करा और उसने अपने नॉलेज सिस्टम से इस बात को बताया कि मेरी रिसर्च क्या है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा हो गया, मुझे यही नहीं पता कि महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं करते। जी। किसी ने उसको देखा और देखने के बाद अपनी बात बोली। हम्म। तो जैसे इसको हम ऐसे लेकर चलेंगे कि जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में नासा को नहीं पता कि पूरे यूनिवर्स का शेप कैसा है, हम्म। बट स्टिल उसने एक टर्म दे दी, कॉस्मॉस। हम्म। यूनिवर्स और कॉस्मॉस में क्या फर्क है? Cosmos means so many universe together. एग्जैक्टली exactly. तो जी। जब आपको एक के बारे में नहीं पता कि वो हम्म। एक पूरा कितना है, और आपने ये बोल दिया कि देर आर मल्टीपल यूनिवर्स, इसका हम्म। मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड, सॉरी। तो एक जो है उसके बारे में हमें पता नहीं है, और हमने जो है उसी पूरे पार्ट को उसमें डाल दिया। तो जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई करा कि भाई, जब मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूँ तो वहां तो महालक्ष्मी के बारे में ही कुछ नहीं लिखा हुआ अदर देन इसका ऋषि कौन है। तो जब मैंने दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 2, 3, 4 देखा, फिर 5 to 13 देखा, फिर 1 देखा, ऐसे करके मुझे महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीन पार्ट में एक चैप्टर के अंदर बटी हुई मिली। हम्म। और रहस्य में जाके मुझे ये पता चला कि सबसे पहले महालक्ष्मी थी, फिर उन्होंने अपने स्वरूप को 1 से 3 कर लिया और वो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती बनी। अब अगर हम इसको एक मान लें, पूरे प्रोसेस को, तो हमारे लिए एक स्ट्रक्चर कैसा बना कि एक ही स्ट्रक्चर से चीजें इमर्ज हो रही थी। जी। तो महालक्ष्मी जो है, उन्होंने एक यूनिवर्स को जन्म देने के लिए स्ट्रक्चर बनाया। हम्म। जी। तो अब इसको कैसे लेकर चलेंगे? इसको ऐसे लेकर चलेंगे कि जैसे एक हमारा स्पर्म डोमेन हो गया, एक एग की डोमेन हो गई, और तीसरी डोमेन जाइगोट की हो गई। हम्म। जी। अब जाइगोट जो है, अगर उसको हम टेक्निकली देखें तो उसमें दोनों डोमेन स्पर्म और एग को एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी। पर अगर टेक्निकली देखें तो को एग्जिस्टेंस हुई कैसे, उसका कोई कंट्रोलर होगा। जी। तो वहां पर महालक्ष्मी का रोल समझ में आता है। हम्म। मेरे पास जी। गुण ही परिभाषित नहीं है, हम्म। तो मैं किसी और चीज के बारे में कैसे बोलूंगा? तो मैंने सबसे पहले बोला कि कोई ऐसी एंटिटी है जिसने गुण को क्रिएट करा। हम्म। जी। गुण को क्रिएट करने के बाद उसने दो डोमेन में, एक आपका स्पर्म और एक एग, इन दोनों को फिर से रिडिफाइन करा। हम्म। जी। अब ये सब किस लिए है? क्योंकि एक बॉडी क्रिएट हो रही है, हम्म। पर उस बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस थे वो क्रिएट नहीं हुए थे। तो इसलिए उन तीनों ने अपने अपने उसमें तीन कपल फॉर्म्स को भी क्रिएट करा। जी। तो जब वो तीन कपल फॉर्म क्रिएट हुई, तब जेंडर क्रिएट हुआ। हम्म। जी। जेंडर का मतलब क्या हो गया? एक डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर। हम्म। जब है ही महालक्ष्मी तो मतलब एक ही जेंडर है, तो एक ही हम्म। जेंडर है तो वो तो कॉमन थ्रेड हो गया, तो उस पे तो हम जी। कुछ नहीं कह सकते। हम्म। बट उसने ही अपने आप को दो दो के करके फॉर्म्स में जो है बांटा।
हम्म। अब टोटल एंटिटी कितनी हो गई? टोटल एंटिटी 9 हो गई। हम्म। 6 ये, दो 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 दो, और 3 ये, 9। हम्म। अब यहां से इन 9 ने मिलकर स्ट्रक्चर को क्रिएट करना शुरू करा। हम्म। ये एक स्टोरी हो गई। जी। ठीक। हम्म। अब इसको फिर से हम अपने उसमें लेकर चलते हैं। अब जब ये स्पर्म, जायगोट और जो एग जो था, जब इनकी फॉर्मेशन क्रिएशन हो गई, हम्म। उसके बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई। प्रेगनेंसी के अंदर वो जो स्पर्म था वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा, और एग जो है वो उसके साथ में क्या उसका रोल प्ले था वो कुछ नहीं पता ना हमारे को। हम्म। अब जब ये जो स्पर्म था, इसने एक फुल ह्यूमन फॉर्म को अटेन करा, उसके हम्म। सर, पैर, हम्म। ये ऐसे करके सब आ गए, उसको हमने बोला विष्णु। हम्म। जी। ठीक है। तो जब इस तरीके का पूरा पार्ट हुआ और वो बाहर निकला, हम्म। तब तक काल ही नहीं था। हम्म। काल की उत्पत्ति कब हुई? जब उस बच्चे ने जन्म लिया, हम्म। पहली सांस ली, काल की उत्पत्ति तो तब हुई। हम्म। लेकिन अब ये यहां से क्लॉक शुरू हुई कि भाई अंडा जो है फूट गया और जो है बच्चा बाहर आ गया। हम्म। तो इससे पहले वाले स्टेप कौन से टाइम की डोमेन में जाएंगे? बोले जी वो महाकाल की डोमेन में जाएंगे। मैं मेरी बात समझा पाया? आप एक्शन से ही तो टाइम का एसरटेन करते हैं। हम्म। आपने बोला भाई प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की है, तो 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी हुई, बच्चा बाहर आ गया। जैसे ही बच्चा बाहर आया, जिस हम्म। दिन, जिस डेट, जिस टाइम पर, उस दिन से तो काल शुरू हुआ। हम्म। तो इससे पहले वाले पीरियड को क्या कहेंगे? हम्म। और उससे पहले वाला जो पीरियड था उसमें कोई कंट्रोलर था? तो जब मैंने इस तरह से सोचा, तो मैंने सबसे पहली चीज ये करी कि अब जो है मदर ने मुझे बताया कि तुम्हारे कोई फादर भी है। हम्म। तो महाकाल जो है, अब एक शक्ति हो गई महाकाली के तौर पे। अब महाकाली का रोल प्ले देखिए। महाकाली का रोल प्ले था तमोगुण। जी। तमोगुण से क्रिएशन हो रहा है। हम्म। जी। तमोगुण से जी। जी। क्रिएशन हो रहा है। हम्म। तो जो यूनिफॉर्म अप्रोच है, काल को कैसे कहते हैं? काल वो है, मतलब ये आयुर्वेद से पता चलता है कि काल कौन है। हम्म। काल वो है जो आत्मा, मन, दिशाएं और पंच तत्व, हम्म। उसको एक साथ एक जगह एक बबल के जैसा जो होल्ड करता है। हम्म। हम्म। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरी आत्मा जो है वो महालक्ष्मी हो गई, मेरा मन जो है वो महा सरस्वती हो गया, हम्म। तो जो तीसरी एंटिटी बनी वो महाकाली बनी, जो सब कुछ होल्ड कर रही है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन। हम्म। अब वो टाइम ड्यूरेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, बच्चे ने पूछा मेरे पिता कौन है? बोले जी आपके पिता महाकाल है, क्योंकि जन्म देने वाली महाकाली है। अगर महाकाली नहीं होती हम्म। तो पूरे यूनिवर्स को जो होल्ड कर रहा है क्रिएशन प्रोसेस को, हम्म। जी। जिसने कि महालक्ष्मी और महासरस्वती को एक साथ थोड़ी देर के लिए होल्ड करा, हम्म। वहां से हमें पता चला कि एक महाकाल है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहला पाठ दुर्गा सप्तशती का होगा, हम्म। दूसरा पाठ श्रीमद् भगवत गीता का होगा। क्योंकि महाकाल के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? श्रीमद् भगवत गीता में। हम्म। महाकाली के बारे में कहाँ लिखा है? दुर्गा सप्तशती में। हम्म। दोनों ही चीजें पुराण से उत्पन्न हुई। हम्म। जी। भाई श्रीमद् भगवत गीता जो है हम्म। वो भीष्म पर्व, और वो उसका मतलब वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कहाँ पर जो है वो श्रीमद् भगवत गीता का है, तो वो एक पुराण से आया।
दुर्गा सप्तशती का डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया? मार्कंडे पुराण से आया। हम्म, ये पार्ट की एक पुराण और दूसरे पुराण में कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ये पुराण की ही डेफिनेशन से आया। हम्म, तो जी। दोनों चीजें पुराण से ही उत्पन्न हुई। हम्म, सारे पुराण किसने समराइज करे? वेद व्यास जी ने। हम्म, वेद व्यास जी बहुत बाद में हुए। हम्म, तो यूनिवर्स की क्रिएशन कब हुई, वो डॉक्यूमेंटेशन एक वेद व्यास के कंट्रोल में था, बिकॉज वही ये रिसर्च करवा रहे थे। और एक वेद व्यास नहीं हुए, हम्म, वेद व्यास के 21 अवतार हुए। हम्म, 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 और एक सेकंड